हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह 2 की कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कविता के बारे में बताने से पहले मैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय को संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगी। तो आइए पहले उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कवि हरिवंश राय जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पट्टी गांव में हुआ था। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इनको पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा थी। बच्चन जी अपनी कविता में भाषीय सरलता के साथ साथ अभिव्यक्ति की सरलता को भी काव्य जगत में लाए थे। इनकी कविता में बच्चों ज्ञता का गुण विद्यमान रहता है। उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को कविता में प्रस्तुत किया। इन्होंने हिंदी कविता के स्वर्ण युग कहे जाने वाले प्रगतिवाद के लिए उपजाऊ भूमि तैयार की थी। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ मधुबाला, मधुकलश, सूत की माला, एकांत संगीत इत्यादि हैं। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में मुंबई स्थित इनके निवास पर हुई थी। अब कविता का भाव परिचय समझेंगे। हम जिस संसार में जीवन जीते हैं उसका अपना तौर तरीका होता है। बहुत लोग इस तौर तरीके के आदी हो जाते हैं, परंतु कवि इस संसार समाज की पारंपरिक धारा से अलग सोचता है। इस तरह संसार में रहना और उससे अलग अपनी राह बनाना इस गीत का प्रधान स्वर बनकर हमारे सामने आए हैं। चलिए अब एक एक पद करके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं जग यानी संसार में जीवन का भार अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, उन्हें लेकर मैं फिरता हूँ, उन्हें लेकर मैं चलता जाता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन सब के बावजूद भी बच्चे कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देने के लिए प्यार ही है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब कवि कहते हैं कि मेरा जो ये जीवन है ये एक वाद्य, झंकृत होना कि किसी में ध्वनि उत्पन्न होना, आवाज़ उत्पन्न होना, तो ध्वनि वाद्य यंत्र। तो कवि ने अपने जीवन को एक वाद्य यंत्र के समान कहा है कि मेरे जीवन रूपी वाद्य यंत्र को ऐसे लगता है जैसे किसी प्रिय ने, किसी अपने ने छू दिया है और उसमें आनंद रूपी लहरें पैदा हो गई है, आनंद रूपी ध्वनि पैदा हो गई है। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। और कवि कहते हैं कि मेरे जो सांसें हैं, मेरे जीवन की जो कुछ क्षण हैं, कुछ सांसें हैं, मैं उन्हें आगे ही आगे लेकर चलता जा रहा हूँ और मेरे पास इस ज़माने को देने के लिए, इस दुनिया को देने के लिए सिर्फ प्यार है। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब स्नेह माने प्रेम, सुरा माने कोई मादक पदार्थ,
अर्थात शराब। मैंने प्रेम रूपी शराब का पान किया है, उसे पिया है, अर्थात मेरे जीवन में मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ स्नेह प्यार का नशा है। मैं कभी भी इस जग की, इस संसार की बातों की परवाह नहीं करता। ध्यान ना करना, इस संसार की मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। हे बच्चों, ये संसार जो है वह उन्हीं की पूछ करता है, उन्हीं के बारे में बात करता है जो उसके चलाए हुए चलन पर चलते हैं, उसी की समझाई हुई बातों की बार बार बातें करते रहते हैं। उसने उन्हें जो संसार ने सिखाया वे वही बोलते रहते हैं। पर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं उनकी परवाह ही नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की जो बातें हैं, मेरे जो दिल में जो बातें हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। मैं अपने मन के हिसाब से चलता हूँ। यहाँ पर कवि ने जो इस संसार का चलन है उससे हटकर बात की है। अब आगे देखिए बच्चों, मैं निज उर में उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने दिल में अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार की भावनाएं लिए घूमता रहता हूँ और मैं अपने दिल में लोगों के लिए अनेक प्रकार की भेंट, अनेक प्रकार के उपहार लेकर घूमता रहता हूँ। उन उपहारों में क्या है, मैं लोगों के लिए प्रेम और खुशियाँ लेकर घूमता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार, जो ये संसार है वह बिल्कुल भी पूरा नहीं है, इसमें अनेक प्रकार की कमियां हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो मुझको भाती नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अनेक प्रकार के प्रेम वाले सपने भरे हुए हैं, कल्पनाएं हैं। मैं इस जीवन को अनेक कल्पनाओं से भरना चाहता हूँ, इस संसार में अनेक प्रकार के बदलाव लाना चाहता हूँ और उन्हें ही मैं अपने अंदर लेकर घूमता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। आगे बच्चे कहते हैं कवि कि मैं अपने हृदय माने दिल में बदलाव की इस अग्नि को जलाकर घूमता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। मेरे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कोई सुख आए चाहे कोई दुख आए, मैं उन दोनों ही अवस्थाओं में हमेशा खुश रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। अब यहाँ पर जो संसार है उसको पार लगने के लिए अनेक प्रकार की नावें बनाई जाती हैं, अनेक प्रकार के साधन बनाए जाते हैं, पर मैं उस भव की, उस संसार की मोजे अर्थात सुख दुख दोनों प्रकार में मग्न हंसता रहता हूँ, खुश रहता हूँ। मैं उन सुख दुखों की परवाह नहीं करता हूँ। मैं संसार में जैसा भी समय है उसके साथ भी खुश रहता हूँ। इस पद में अगर हम देखें तो बहुत सारे तत्सम शब्दों का, संस्कृत शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है और यहाँ पर जो लोगों को देने के लिए प्रेम रूपी उपहार लेकर ही कवि अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। अंतिम लाइन में जो मोजो शब्द, मोजे माने लहरें, जीवन रूपी लहरों में कवि मस्त रहता है, खुश रहता है, परवाह नहीं करता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। बच्चे, यहाँ कवि कहता है कि वो यौवन की स्थिति में है, अर्थात वो अभी नौजवान है और नौजवानों में जो एक मस्ती, उन्माद, मस्ती भरी होती है वही कवि के अंदर है और उसी मस्ती को लिए वो फिरते रहते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद माने दुख,
और उस मस्ती के भीतर भी मेरे अंदर इस दुनिया को देखकर अनेक प्रकार के दुख हैं, जिस दुखों को मैं अपने अंदर ही लिए घूमता फिरता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि क्या कहता है कि मुझे किसी अपने की याद इस तरह से घेरे रहती है कि वह मुझे अंदर से दुखी बना कर रखती है। उस दुख के कारण मैं रोता रहता हूँ, परंतु बाहर मेरे दुख का एहसास किसी को नहीं होता और बाहर से मैं हमेशा उस याद के कारण ही हंसता हुआ सभी को दिखाई देता हूँ। अर्थात जो कवि है अपने दुखों को अपने अंदर ही समा कर रखते हैं, किसी के सामने नहीं दिखाते। कर यत्र मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अब कवि क्या कह रहे हैं कि सब यत्न सब कोशिशें कर ली हैं, पर जो सत्य है वह किसी की भी सच्चाई जो है वह किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। नादान वहीं पर हैं, नादान मतलब ना समझ लोग भी वहीं पर हैं जहाँ पर दाना, दाना माने समझदार लोग, जहाँ पर समझदार लोग हैं वहीं पर नासमझ लोग भी संसार में विद्यमान हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ माने मूर्ख, जो बस फिर भी सीखे, क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इतना सब होने पर भी सीखने का प्रयत्न कर रहा है, कोशिशें कर रहा है कि वह नया कुछ करके दिखा दे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और मैं इस संसार के विपरीत मैंने जो कुछ सीख लिया है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो जो मैंने सीखा हुआ है वह किसी प्रकार से मुझे याद ना रहे, मैं उसे भूल सकूँ। तो यहाँ पर कवि फिर से संसार से विपरीत अपनी कार्यशैली को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने अंदर के दुखों को अंदर ही रख दुनिया में संसार में खुशी बांटने की कोशिश कर रहा है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अनेक अलंकारों का प्रयोग अपने इन पदों में किया हुआ है। अब यहाँ देखिए बेटा, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। जग माने संसार। अब यहाँ कवि मैं मतलब कवि कहते हैं कि मैं किसी और तरह का हूँ और ये संसार किसी और तरह का है। हम दोनों में कहाँ का नाता, हम दोनों में कहीं का भी मेल जोल नहीं है, अर्थात हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मैं बना बना कर कितने जग, कवि अपने अंदर अपनी कल्पनाओं में हर रोज़ नया संसार बनाता है और उसमें भी कोई कमी नज़र आती है और उसे फिर से मिटा देता है। अर्थात उसे अपने द्वारा बनाया गया संसार भी हर रोज़ कमी के साथ सामने आया लगता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार जो इस धरती पर वैभव माने सुख समृद्धि के साधन, संसार जो इस पृथ्वी पर इस धरती पर सुख समृद्धि के साधन जोड़ने पर लगा रहता है, मैं उस सुख समृद्धि वाली धरती को हमेशा ठुकराता रहता हूँ। अर्थात मुझे सुख समृद्धि नहीं चाहिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग माने प्रेम, खुशी। मैं अपने रुदन में, अपने रोने में, मतलब अर्थात मैं अपने दुखों में भी दूसरों के लिए खुशी के पल, प्रेम के पल लेकर घूमता रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अभी कवि क्या कहना चाह रहा है कि मेरी वाणी जो शीतल है, जो दूसरों को एक ठंडक प्रदान करने वाली है, उसमें भी शब्दों के माध्यम से मेरे अंदर एक आग है, दूसरों को दिखाने के लिए एक कड़वाहट भरी हुई है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, प्रसाद माने महल, भूप माने राजा, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। जिस पर राजाओं के महल न्यौछावर हो सकते हैं, मैं
खंडहर माने दुख, एक टूटा हुआ व्यक्ति, परंतु मैं उस संसार का एक खंडहर का एक शेष, एक भाग लेकर घूमता रहता हूँ, जहाँ पर राजाओं के महल न्यौछावर हो सकते हैं। उसके विपरीत मैं उस खंडहर का एक छोटा सा भाग लेकर इधर से उधर घूमता रहता हूँ। यहाँ पर भी बच्चों आपने देखा कि कवि जग जो उसके द्वारा भी बनाया गया है और जो हमारा जग है, एक संसार है, दोनों से ही खुश नहीं होता, क्योंकि वे प्रतिपल एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। वे प्रतिपल चाहता है, वे उसमें निरंतर बदलाव लाना चाहता है, ज़रूरतों के हिसाब से नहीं। एक सच्चे समाज को लेकर वह बदलाव की उम्मीद रखता है। अब अंतिम पद देखिए बच्चे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब यहाँ पर कविता की शुरुआत से आप लोग देख रहे हैं कवि मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, मैं सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कविता के नाम में ही बच्चे बिल्कुल साफ है आत्म परिचय, यानी कि अपनी आत्मा का परिचय, अपना परिचय। तो कवि यहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं, इसलिए वो मैं शब्द का बार बार से प्रयोग कर रहे हैं। अब कवि कह रहे हैं जब मैं रोया, अर्थात मैंने अपने शब्दों को, अपने दुख को आप सबके सामने रखा, तो तुमने उसे भी गाना मान लिया, तुमने उसे भी कविता का रूप समझ लिया। मैं फूट पड़ा, मेरे अंदर जो भी दुख थे वह आप सबके सामने जब फूटे, वह आपके सामने जब जाहिर हुए, तो तुमने उसे भी क्या कह दिया कि छंद बनाओ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। कवि यहाँ पे प्रश्न करते हुए सबसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि सब मुझे कवि के रूप में ही अपनाना चाहते हैं, जबकि मैं तो इस दुनिया का, इस जगत का, इस दुनिया के में बैठे सभी इंसानों का एक दीवाना हूँ, प्यार करता हूँ सबको, तो मुझे उस प्यार करने वाले इंसान के रूप में क्यों सब नहीं अपना रहे। आगे देखिए, मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, कि मैंने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, मैंने जो अपना रूप बनाया हुआ है, वो भी कैसा है, एक दीवाने का है, एक प्रेम करने वाले व्यक्ति का वेश है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मादकता माने प्रेम, मैं प्रेम के जो अवशेष हैं वो अपने अंदर लिए फिरता हूँ, क्योंकि प्रेम अब सब जगह समाप्त सा होता जा रहा है। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं मस्ती का, प्रेम का वो एक संदेशा लेकर घूम रहा हूँ, जिसको सुनकर ये संसार क्या है, झूम जाएगा, झुक जाएगा और मस्ती में लहराएगा, अर्थात नाच उठेगा। मैं प्रेम का वह संदेश लेकर घूम रहा हूँ। तो बच्चे जो यहाँ पर कविता में भाषा है वह खड़ी भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उसके साथ साथ आत्म परिचय है तो मैं शैली का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर कवि अपना परिचय दे रहे हैं। अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है और कविता में जग में जो इंसान बदलाव की उम्मीद रखता है, कवि ने खुद को एक उस इंसान के रूप में प्रस्तुत किया है। एक बदलाव की उम्मीद के साथ ये कविता आपके सामने कवि ने रखी है।